हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। अति परवलय एक्स का वर्ग बटा वाई का वर्ग माइनस वाई का वर्ग बटा बी का वर्ग बराबर एक के बिंदु एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट पर स्पर्श रेखा तथा अभिलंब के समीकरण ज्ञात कीजिए। प्रश्न को हल करने से पहले हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा यहाँ से लिख लेते हैं। तो इस प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा जिसकी सहायता से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। मुख्य अवधारणा में हम सबसे पहले स्पर्श रेखा का समीकरण लिखेंगे और उसके बाद अभिलंब का समीकरण भी लिखेंगे। मैं दोनों ही बातें बिंदु बिंदु x1 कॉमा वाई वन पर करेंगे हम। x1 कॉमा वाई वन पर सबसे पहले स्पर्श रेखा। तो स्पर्श रेखा का जो समीकरण होता है वो होता है y माइनस वाई वन बराबर एम और कोष्टक x माइनस एक्स वन। उसके बाद अभिलंब अभिलंब ये भी ज्ञात करना है आपको। तो जो अभिलंब का समीकरण होता है वो भी मैं लिख देता हूँ। ये होता है y माइनस वाई वन बराबर माइनस का एक बटा एम और ये होता है x माइनस एक्स वन। और जहाँ एम जो होती है वह ढाल होती है, ये पता होगा आपको। और ये ढाल किस बिंदु पर ज्ञात करते हैं हम? ये होती है x1 कॉमा वाई वन पर। जहाँ लिख देता हूँ मैं x1 कॉमा वाई वन पर एम का मान निकाला जा सकता है। आइए अब प्रश्न में दिए गए वक्र को हम लिख लेते हैं। तो हमें जो वक्र दिया है वो क्या है, देखिए। ये दिया है हमें अति परवलय एक्स का वर्ग बटा ए का वर्ग माइनस वाई का वर्ग और बटे में है बी का वर्ग बराबर एक। इसको हम समीकरण एक बना लेते हैं। और बिंदु हमें दिया हुआ है एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट या एक्स जीरो कॉमा वाई जीरो भी आप कह सकते हो। अब हम इसका अवकलन कर देते हैं। तो अवकलन करने पर ना, ये एक्स के सापेक्ष ही होते हैं बच्चों, इसलिए बार बार इनको लिखने की तो आवश्यकता नहीं है। अवकलन करने पर जब हम इसका अवकलन करेंगे तो यहाँ मिलेगा हमें एक्स की घात दो का अवकलन हो जाएगा दो एक्स और बटे में आ जाएगा ए का वर्ग माइनस वाई के घात दो है तो इसका होगा दो वाई बटे में होगा बी का वर्ग और गुणा हो जाएगा डी वाई बटा डी एक्स का और बराबर एक का अवकलन क्या हो जाएगा जीरो। अब आप इसे बराबर के इधर लेके आ सकते हैं। तो दो वाई बटा बी स्क्वायर दो वाई बटा बी स्क्वायर डी वाई बटा डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, बराबर होगा दो एक्स और बटे में आ जाएगा ए का वर्ग। दो से दो तो कट ही जाएगा। तो यहाँ पर डी वाई बटा डी एक्स बराबर होगा बी का वर्ग बटे में आएगा ए का वर्ग। दो से दो कट गया, यहाँ होगा एक्स और बटे में आ जाएगा वाई। तो डी वाई बाई डी एक्स हमारा आ चुका है। अब हमें किस पर निकालना है इसको? तो डी वाई बाई डी एक्स हमें निकालना है एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट पर। तो ये हो जाएगा बी का वर्ग बटा ए का वर्ग और ये हो जाएगा एक्स जीरो बटा वाई जीरो या वाई एक्स जीरो एक्स नॉट कॉमा बटा वाई नॉट भी लिख सकते हो। तो हमें डी वाई बाई डी एक्स अर्थात एम का मान मिल चुका है। ये किसका है? एम का मान हमारा आ चुका है। इसे बना देंगे समीकरण, अभी तक बनाई थी क्या एक, तो इसे बना देंगे दो। और सबसे पहले लिखेंगे अब हम स्पर्श रेखा का समीकरण। स्पर्श रेखा का समीकरण समीकरण किस पर? बिंदु बिंदु क्या दिया है हमें? एक्स जीरो कॉमा वाई जीरो। अब स्पर्श रेखा का समीकरण का सूत्र क्या बनेगा? यह सूत्र बनेगा वाई माइनस ये वाई नॉट हो जाएगा। एम का मान कितना है? एम का मान है बी का वर्ग एक्स नॉट बटा ए का वर्ग वाई नॉट और एक्स माइनस एक्स जीरो बन जाएगा। ये आप इसे इधर जाके गुणा कर सकते हो। तो ये मिलेगा आपको वाई और यहाँ पर हो जाएगा ए का वर्ग और वाई नॉट हो जाएगा माइनस यहाँ होगा ए का वर्ग और ये वाई नॉट का वर्ग हो जाएगा बराबर ये हो जाएगा एक्स बी का वर्ग और एक्स नॉट और माइनस ये हो जाएगा बी का वर्ग और एक्स नॉट का भी वर्ग यहाँ पर हो जाएगा। हम चाहें तो सभी को बराबर के एक तरफ ले सकते हैं, तो सभी को मैं बराबर के एक तरफ ले लेता हूँ। देखिए तो ये मिलेगा हमें यहाँ से y, उसके बाद देखिए कितना है ए का वर्ग वाई नॉट ए का वर्ग यहाँ पर हो जाएगा वाई नॉट। ये आ गया समझ में आपके? अब एक्स को इधर लाऊंगा तो ये माइनस का एक्स हो जाएगा
तो माइनस का एक्स, ये होगा बी का वर्ग, और यहाँ पर हो गया एक्स नॉट। उसके बाद देखिए यहाँ क्या बचेगा, इसको इधर लाएंगे तो बी का वर्ग और एक्स नॉट का वर्ग, तो प्लस बी का वर्ग और एक्स नॉट का भी वर्ग हो जाएगा, माइनस इधर क्या है हमारे पास, ए का वर्ग, ए का वर्ग और वाई नॉट का वर्ग, और बराबर कितना आ गया हमारे पास, 0। तो एक उत्तर हमारा आ चुका है। ये क्या है, हमारी स्पर्श रेखा का समीकरण है। अब हम इसी प्रकार अभिलंब का समीकरण भी लिख सकते हैं। तो अभिलंब का समीकरण, अभिलंब का समीकरण, अभिलंब का समीकरण का सूत्र क्या है हमारे पास, ये बनेगा y माइनस वाई नॉट, उसके बाद माइनस 1 बटा, तो देखिए प्रवणता क्या है हमारे पास, ये प्रवणता है तो ये ऊपर चला जाएगा, माइनस का ए स्क्वायर बटा वाई नॉट, तो ये होगा माइनस का ए का वर्ग और ये वाई नॉट हो जाएगा, और बटे में कितना आ जाएगा, बी का वर्ग और एक्स नॉट हो जाएगा। उसके बाद एक्स माइनस एक्स नॉट तो वैसे ही रहेगा, इसको भी हल कर लो आप, तो ये होगा वाई, उसके बाद ए का वर्ग और एक्स, जीरो बोल सकते हो इसे आप, माइनस ये हो जाएगा बी का वर्ग और एक्स नॉट, वाई नॉट बन जाएगा, बराबर ये होगा माइनस एक्स ए का वर्ग वाई नॉट, और माइनस माइनस प्लस होगा, ये होगा ए का वर्ग, उसके बाद एक्स नॉट, और ये हो जाएगा वाई नॉट। यहाँ पर भी हम सभी को बराबर के एक तरफ ले लेते हैं, तो जब बराबर की तरफ लेंगे तो ये हो जाएगा एक्स ए का वर्ग वाई नॉट प्लस वाई, यहाँ भी हो जाएगा ए का वर्ग, ज़्यादा ए के वर्ग हो गया क्या बच्चों, बी का वर्ग, यहाँ पर हमने ये बी का वर्ग आएगा बच्चों, ये बी का वर्ग आएगा, इसको गलत लिख दिया हमने यहाँ पर, ठीक है ना, क्योंकि बी के वर्ग एक्स नॉट का वाई से गुणा किया था ना हमने, तो यहाँ पर क्या आएगा, ये बी का वर्ग आएगा ना, गलती के लिए माफी चाहूँगा। तो यहाँ पर हमें क्या मिला है, बी का एक्स, ए का वर्ग, वाई नॉट तो आ गया हमारे पास वाई, ये होगा बी का वर्ग और ये हो जाएगा एक्स नॉट, ठीक है, और बाकी सभी को बराबर किधर ले आएंगे हम, तो ये जो माइनस वाली संख्या है ये दिख गई है आपको, बी का वर्ग एक्स नॉट वाई नॉट, यहाँ पर ए का वर्ग एक्स नॉट वाई नॉट है, तो चाहो तो आप इसके बराबर किधर ले जा सकते हो, और दोनों में से क्या कॉमन निकल जाएगा, एक्स नॉट वाई नॉट, और यहाँ पर मिलेगा हमें ए का वर्ग और प्लस हो जाएगा बी का वर्ग। तो आप ऐसा भी इसे लिख सकते हो। ये हमारा दूसरा उत्तर होगा इस प्रश्न के लिए। आशा करता हूँ आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।